बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम सर्व माने सब, सब जो उसका नाम जानते हैं, यानी वो संज्ञा शब्द जिसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द होता है जैसे वह, तुम, वे, इस तरह के जो शब्द हैं। लेकिन हम सर्वनाम शब्दों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं कि अगर हम संज्ञा को बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते, तब हम संज्ञा का के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि रोहित है, एक रोहित है, उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि रोहित एक परिश्रमी है, ईमानदार बच्चा है और रोहित प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रोहित का जो विद्यालय है उसके घर के पास ही है। और फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि रोहित तुम आज लेट कैसे हो गए या देर से कैसे आए हो, तो रोहित कहता है कि मेरी बस आज लेट हो गई थी। अब इसी वाक्य को अगर हम इस तरह से कहें कि रोहित प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसका विद्यालय, यानी उसका विद्यालय ना कहें, रोहित का विद्यालय कहें। रोहित का विद्यालय रोहित के घर के पास है। रोहित के गुरुजी ने रोहित से पूछा, रोहित तुम आज देर कैसे हुई स्कूल आने में, तो रोहित ने जवाब दिया कि रोहित की बस आज लेट हो गई थी। तो ये जो है शब्द कुछ मतलब वाक्य हैं, कुछ समझ में अच्छे से नहीं आते और ऐसा लगता है कि रोहित ही अपने बारे में अगर रोहित रोहित करके बात करेगा कि रोहित की बस मतलब आज लेट है, कि वो ये कहेगा मेरी बस आज लेट हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो मैं, वह, ऐसे जो शब्द है, मेरी, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अर्थात अगर हम परिभाषा सर्वनाम की अगर व्यक्त करना चाहें तो कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे संज्ञा के स्थान पर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे रोहित है, हम रोहित के स्थान पर कहेंगे कि वह विद्यालय आ गया। लेकिन हम रोहित के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार हम रोहित के बारे में बात कर रहे हैं तो रोहित ईमानदार है, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन फिर उसके बाद में हम जब बार बार उस लाइन को रोहित रोहित करके ना कह के उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? बार बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार उसके वाक्य की रोचकता को खत्म कर देती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। भेद कहिए, प्रकार कहिए, एक ही बात है। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब सारे ही सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो एक है उपभेद और है उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, जो कि सिर्फ पुरुषवाचक में ही होते हैं। तो पुरुषवाचक के 3 उपभेद और हैं, उनके बारे में आप समझ लीजिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। तो उत्तम को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? जैसे उत्तम, हम अपने लिए हर चीज हम अपने उत्तम चाहते हैं, कहते हैं कि हम हमारा मैं मतलब मैं हूं सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए हम उत्तम किसके लिए? जो शब्द अपने लिए खुद के लिए प्रयोग में करते हैं लेते हैं वे उत्तम
पुरुष कहलाते हैं। अब इसमें आपको समझना होगा कि एक जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम बोलने वाले हैं, दूसरा हमारी बात को सुनने वाला है। एक ये होता है कि हम अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन हम दोनों आपस में अपनी बात ना कहकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक हल्का सा जो मैं आपको बताना हूँ, ये वक्ता, ये श्रोता। और वक्ता श्रोता जिनके किसी और की बात करें तो वो अन्य की बात करें, तब ये अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, इसको श्या को ऐसे लिख देंगे। और इसका मतलब है बोलने वाला, ये है सुनने वाला, ये दोनों आपस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष रूप है और ये प्रत्यक्ष में उसके सामने आमने जब बातें करते हैं, ये आमने सामने वाले हैं। जब हम इन दोनों, अगर ये हम दोनों मिलके इस किसी और की बात करें तब हम अन्य पुरुष कहेंगे। कैसे? जैसे मैं अपने लिए कहूंगी मैं अच्छी हूं, हम, मेरा, हमारा, है ना, मुझे या मुझको, इस तरह के जो सारे शब्द हैं वे उत्तम पुरुष में आएंगे। अब है सुनने वाला, तो सुनने वाले में हम कहते हैं तुम, इसके रूप में हम तू भी कह देते हैं, तू, तुम्हारा, आप, आपका। इस तरह से जो है ये मध्यम पुरुष में आते हैं। आप लोग भी हो सकता है ना, आप लोग, हम लोग। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह, उन्हें, उनके, उन्होंने, वे लोग, उसे, है ना, इस तरह से वे लोग, वे भी तो प्रयोग करते हैं हम बहुवचन के लिए, वे लोग। इस तरह से हमने देखा कि अन्य पुरुष में, यानी इस तरह से आपको पहचान हो जाएगी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या अंतर है और हम किस तरह से इन वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो ये सर्वनाम शब्द हम इनके लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपका पुरुषवाचक क्लियर हो गया। केवल इसी में ये उपभेद है, बाकी और किसी में नहीं है। तो यहां तक ये आपको, अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इसके बाद है अब नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में हम जैसे मान लें निश्चित चीजें जहां होंगी, तो सर्वनाम शब्दों में जब दूर या समीप, पास, समीप का मतलब होता है पास, दूर या समीप की जो वस्तु है या प्राणी है या कोई घटना है उसके बारे में अगर हम प्रयोग में लेने वाला शब्द अगर सर्वनाम है तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कैसे? अब आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बताती हूं। जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, तो निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी पुस्तक है ना। तो हमने इसको निश्चयवाचक में दिया। और ऐसे कहें, मान लो वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, तो ये भी हम निश्चित रूप से कह रहे हैं यह दूध नहीं छाछ है। तो इस तरह से जो हमने निश्चयवाचक है इसमें इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक जब आप विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें एक बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सांकेतिक उसमें भी होता है संकेतवाचक, और वहां सार्वनामिक विशेषण होता है।
यहाँ सांकेतिक है, लेकिन यहाँ ये जो शब्द है इसमें क्या होता है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम है या सर्वनाम ही रहेगा। लेकिन वहां संज्ञा जो है, संज्ञा का सर्वनाम उसका विशेषण बनता है, यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और वो उसकी विशेषता बन जाता है, तब वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक तुम्हारी, अब ये पुस्तक है, यह संज्ञा है, अगर इसका विशेषण यह है यानी सर्वनाम शब्द बन जाएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट आपको कर दिया है और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको देखना है कि हाँ इसके बाद सर्वनाम संज्ञा तो नहीं है और वो सर्वनाम ही कहलाएगा। तो ये हो गया। अब अगला नंबर 3। अब जैसे आपको याद करने का जो है, पुरुष हो गया, निश्चय हो गया, निश्चय के बाद में होता अनिश्चय। तो याद करते समय भी आपको याद रहेगा कि निश्चय के बाद अनिश्चय, जिन चीजों का अनिश्चित हो यानी हमें पूर्णतः हम उसके बारे में निश्चित ना कर पाए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि हम कहीं भी अनिश्चितता हमें होगी, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या हमें किसी भी स्थान के बारे में अगर अनिश्चितता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दूध में कुछ गिरा है ना, वहां कोई खड़ा है, तो ये सर्वनाम शब्द हुआ कोई, कुछ। तो इस तरह से वहां कोई खड़ा है ना, इसमें कुछ गिरा है, दाल में कुछ गिरा है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है संबंध वाचक सर्वनाम। तो संबंध वाचक में आपने बताया, जैसे एक सर्वनाम शब्द का, एक जो सर्वनाम शब्द वाक्य है उसमें दूसरे सर्वनाम शब्द से उसका संबंध बताए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसा तैसा, जैसे जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो पढ़ रहा है उसे खेलने भी वही खेलने जा सकता है। तो ऐसे जिस मतलब एक का संबंध दूसरे से होगा, जिसने समझाया था वह चला गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो संबंध बोधक में आएंगे और उसमें एक वाक्य का दूसरे से संबंध होगा, ठीक है। तो वहां आप समझ जाएंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वहां जैसा वैसा ये सब जो शब्द हैं वे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके आगे सबसे पहली चीज तो प्रश्न में होगा और प्रश्नवाचक में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह उस वाक्य के अंत में मिलेगा। जैसे प्लेट किसने तोड़ी है, तो वहां पे क्या हुआ, प्लेट किसने तोड़ी है के बाद में एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, किसने। तो किसने शब्द क्या है, सर्वनाम है और प्रश्नवाचक है। और पुरस्कार किसे मिला था, भाषण कौन देगा, भाषण कौन दे रहा था। इस तरह के जो शब्द हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब है छठा निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक, निज माने होता है अपना। आप इससे ये पहचान करेंगे कि निज का मतलब होता है अपना। जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी कार्य, उसके विषय में जब हमें ये पता चले कि वो अपना, उसको बताने के लिए वो आपको कह रहा है और उसमें आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, उसने अपना काम कर लिया, आप अपना काम कर लो। तो इस तरह के वाक्य इसमें क्या होता है, अपना, स्वयं का, है ना। इस तरह की व्याख्या है स्वयं का काम या स्वयं, और या खुद, खुद कर लो, है ना। उस ऐसे शब्द आएंगे।
जैसे वह खुद सामान लाएगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी, आप स्वयं अपना काम कीजिए। इस तरह के जो वाक्य हैं वे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये 6 आपको याद होने चाहिए। इसमें याद करने में मुझे पुरुषवाचक, निश्चय अनिश्चय, संबंध, उसके बाद प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम हुआ कंप्लीट। लेकिन हम एक चीज और इसमें बाद में आपको मैं बताना चाहूंगी कि सर्वनाम शब्दों की जो रूप रचना होती है वो आपको समझ आनी चाहिए, जैसे किस तरह से हम उनको प्रयोग में लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक में हम देखें, उत्तम पुरुष में अगर हम जैसे कर्ता कारक है, कर्ता, कर्म, करण, तो उसमें जो एक वचन है तब उसमें हम प्रयोग में लेते हैं मैं, उत्तम पुरुष में। और बहुवचन में क्या लेते हैं? बहुवचन में हम। तो ये तो कर्ता अपने लिए लेता है। अब मान लीजिए कर्म है, तो कर्म का मतलब हो गया कर्ता ने कर्म को, तो यहां आएगा जैसे मुझे, और यहां मुझको, ये भी हो सकता है। और बहुवचन के लिए क्या आएगा? हम, हमें, हमको, हम लोगों को, इस तरह से। और अब सभी कारकों में इसका बार बार प्रयोग करने पर, जैसे कर्ण से तो मुझसे, मेरे द्वारा, ऐसे हमसे, हमारे द्वारा। फिर ऐसे ही अगर हम उसमें संप्रदान करें तो मुझे और मुझको, मेरे लिए, इस तरह से हमको, हमारे लिए, और हाँ हम सब के लिए, हम लोगों के लिए। इसी तरीके से हम सारे कारकों में और इसी तरीके से निश्चित में, अनिश्चय में, सबके प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक वचन और बहुवचन में किस तरह से अंतर होता है। मैं, हम, और उत्तम पुरुष में जैसे मैं के बाद में आता है तुम, तो ऐसे ही होगा तुम, तुम्हारा। बहुवचन में आपका। इस तरह से हम प्रयोग में लेंगे। और इसमें कोई आपको परेशानी है कमेंट बॉक्स पे लिखिए।